अवकलन पर चर्चा किए थे। अवकलन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने सीखा था। आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अवकलन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन इनवर्स फॉर्म में दी गई हो, ठीक है, यदि फंक्शन आपका इनवर्स फॉर्म में दिया गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए इनवर्स को हटाना चाहिए। जैसे देखिए, यदि इस तरह से फंक्शन लिखा गया हो y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, लिखा गया हो y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इस तरह से दिया गया हो तो आप अवकलन कैसे करेंगे। देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि दिया जाए तो आप x की ऐसी वैल्यू लेट करेंगे कि फार्मूला हमारा tan इनवर्स में बने। यदि tan में बनता है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसमें फार्मूला बन जाए tan का। तो देखिए x बराबर क्या लेट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे x बराबर क्या लेट करेंगे, तो x बराबर क्या लेट कर लेंगे, tan थीटा। तो थीटा बराबर यदि फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। ठीक, x बराबर हम लेट करेंगे tan थीटा और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू यदि रख दें तो y बराबर हमें क्या देगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब देखिए 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, y बराबर tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, ये tan 2 थीटा का फार्मूला। देखिए tan इनवर्स से tan ऑपरेट कर लीजिए तो बचेगा सिर्फ 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स x, y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम लोग अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब x के सापेक्ष यदि अवकलन किया जाएगा तो मिलेगा हमें dy बाई dx बराबर 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसानी से हो गया। आप इसमें क्या ध्यान देंगे, यदि इनवर्स फॉर्म में दिया जाए तो आप ये प्रयास करेंगे कि जो बाहर इनवर्स है उसी टाइप में उसी फॉर्म में आपका फार्मूला बने। tan इनवर्स है तो अंदर फार्मूला बनना चाहिए tan का, काट है तो काट का बनना चाहिए, यदि साइन इनवर्स है तो साइन का बनना चाहिए। ठीक है, समझ आइए, नोट कर लीजिए। ठीक, एक और देख लेते हैं, डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी पर, इसी टाइप का। देखिए ये क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। देखिए क्वेश्चन यदि दिया जाए y बराबर साइन इनवर्स, क्या दिया जाए, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए x की अब ऐसी वैल्यू लेंगे, x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे फार्मूला हमारा साइन में बने। तो बताइए कौन सी वैल्यू लें,
tan थीटा। x की कौन सी वैल्यू लेंगे? tan थीटा। यदि x की वैल्यू हम लोग tan थीटा लेते हैं तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा पर फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो y बराबर आपको मिलेगा sin इनवर्स 2 tan थीटा होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर 2 tan थीटा होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देता है? sin 2 थीटा देता है। तो sin 2 थीटा देता है तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे y बराबर sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखिए sin इनवर्स से sin को ऑपरेट कर दीजिए तो बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो y बराबर क्या बन जाएगा? 2 इंटू tan इनवर्स x। y बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे? अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx बराबर 2 बाहर ही रहेगा ddx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, अवकलन कर दीजिए dy बाई dx बराबर tan इनवर्स x का अवकलन पुनः वही आएगा तो 2/1 प्लस x। ये हमारा। देखिए चाहे जो भी क्वेश्चन दिया जाए आप ध्यान देंगे कि फार्मूला उसी टर्म में बने जो बाहर दिया हो। ठीक, इनवर्स बनना चाहिए। यदि इनवर्स साइन इनवर्स बाहर है तो साइन में फार्मूला बने, कॉस है तो कॉस इनवर्स है तो कॉस में फार्मूला बने। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम ये अध्ययन करेंगे यदि f(x) के पावर gx फॉर्म हो। यदि क्या हो? f(x) के पावर gx फॉर्म हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिससे मान लीजिए y बराबर क्या दे दिया जाए? f(x) होल पावर g(x). ठीक, मतलब फलन के पावर में फलन दिया हो, फलन के घात में क्या दिया हो? फलन दिया हो। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे अवकलन किया जाएगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? लॉग। ठीक, याद रखिएगा जब भी f(x) के पावर gx दिखाई दे तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? log y बराबर g(x) बाहर हो जाएगा इंटू log e(x). इस तरह से हमारा टर्म बन जाएगा। ठीक, अब इसका आप अवकलन करेंगे तो देखिए अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो log x की तरह कर दीजिए। log x की तरह करेंगे तो 1/y, क्योंकि y है तो y लिखेंगे इनटू अब y का करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx। याद रखिए आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन तो यहाँ पर dy बाई dx भी लिखेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। y के रिस्पेक्ट में यदि होता तब ऐसे कंडीशन में क्या होता? dy बाई dx नहीं आता बल्कि 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए y है तो हमने log y का किया तो log y का क्या होगा? 1/y इनटू करेंगे और y का कर दिया तो dy बाई dx। इससे आप अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इसे बना लेते हैं और इसे सेकंड बना लेते हैं तो सेकंड फलन क्या होगा? बाहर, तो हम इसे बाहर कर लेते हैं log f(x). ठीक, ये बाहर हो जाएगा। अब इंटू करेंगे इंटू ddx ऑफ कौन सा फलन? फर्स्ट फलन g(x), बीच में प्लस। अब क्या करेंगे?
अब हम लोग फर्स्ट फलन को बाहर कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स को इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे सेकेंड फलन का अवकलन log एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो इस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, y का गुणा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा log एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ log एफ एक्स। ठीक, तो इस तरह से आप यदि फलन के पावर फलन दिया जाए तो अवकलन कर सकते हैं। ठीक, यदि फलन के पावर फलन दिया जाए तो आप अवकलन इस तरह से करेंगे। ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस यूज करेंगे आप, तो आप आसानी से फलन के पावर फलन का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी। इस पर एग्जांपल एक तो बता देते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया, ठीक, रब कर दें। आइए देखते हैं एग्जांपल, इस पर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि y बराबर मान लीजिए लिखा गया है x के पावर sin x। ठीक, देखिए यहाँ पर फंक्शन के पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक। आधार में कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय फंक्शन है, फलन है। और यहाँ पर कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे अवकलन करेंगे, तो अभी सर आपने बताया कि लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेंगे। हाँ, हमने यही बताया कि दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। देखिए दोनों पक्षों में जब लॉग ले लेंगे तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे log y बराबर sin x को बाहर कर लीजिए इंटू log x। ठीक, ये हो जाएगा, हाँ हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो अब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log y का 1/y इंटू y का dy बाई डी एक्स sin x। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकेंड फलन बाहर, log x बाहर इंटू फर्स्ट का अवकलन करेंगे sin का। देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, sin का cos होता है, बीच में प्लस लगा लीजिए। अब किसे बाहर करेंगे, sin x को बाहर करेंगे, log x का अवकलन होता है 1/x। हो गया, y का उधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y इंटू log x इंटू cos x, बीच में प्लस sin x होल अपॉन x। ठीक, अब आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर sin x। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा x log x इंटू cos x प्लस sin x होल अपॉन x। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये पूरा तरीका है फलन के पावर फलन यदि दिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बता दें, और ठीक, चलो उतार लो। अच्छा, एक और बता देते हैं, हो गया। ठीक, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 यदि क्या बनाए क्वेश्चन। ठीक, चलो देखते हैं। x के पावर यदि दे दिया जाए e के पावर x पावर sin x। ठीक, y बराबर क्या लिखा हो, e के पावर x होल पावर sin x। ठीक, तो
तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के यदि क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे सर। हाँ लॉग लेंगे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग लेने पर। लॉग लेने पर देखिए लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सर बन जाएगा लॉग भाई, ठीक। साइन एक्स बाहर हो जाएगा, ये भी ठीक, इनटू लॉग, यहाँ पर बेस में ई होता है और ये ई पावर एक्स, ठीक। अब याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में जो हमारा लॉग टू द बेस ई के पावर एक्स है तो ये ऑपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लॉग y बराबर साइन एक्स इंटू एक्स, लॉग हट जाएगी इसका, ठीक। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि लॉग टू द बेस ई बराबर सेम वैल्यू हो जाते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। देखिए अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये सेकेंड फलन बना लीजिए, इसे फर्स्ट फलन बना लीजिए, तो सेकेंड फलन बाहर, साइन का अवकलन cos x, बीच में प्लस साइन एक्स को बाहर कर दीजिए, एक्स का अवकलन करेंगे 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सर क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई का गुणा करा दीजिए, वाई की वैल्यू है ई के पावर एक्स होल पावर साइन एक्स, इंटू में है एक्स इंटू कॉस एक्स, बीच में प्लस इंटू साइन प्लस साइन एक्स, ये हमारा आंसर। तो इस तरह के तरीके अप्लाई करके फलन के पावर फलन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, हो गया, रफ कर दें, ठीक। आइए देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकते हैं, तो आपको बता रहे हैं तरीका 9 नंबर। देखिए यदि क्या दिया हो, y बराबर एफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, बीच में प्लस दिया हो, और एक किसी प्रकार का फंक्शन दे दिया हो, ठीक है। क्या दिया हो, बोलिए क्या लिखें, एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स के पावर पी ऑफ एक्स, ठीक, कुछ भी ले लेते हैं। इस तरह से दिया है एफ एक्स के पावर जी एच ऑफ एक्स के पावर पी ऑफ एक्स। तो इस प्रकार के यदि दो फलनों का योग दे दिया जाए, मतलब फलन के पावर फलन दिए जाए परंतु दो फलन ऐसे दिए जाए जिनका योग हो, एफ एक्स के पावर जी एक्स, बीच में प्लस एच एक्स के पावर पी एक्स, और दोनों का योग किया गया है, तो याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेट कर लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं और अलग अलग सॉल्व करके दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब जाकर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए समझते हैं। इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया जाए तो यहां पर हम लोग मान लेंगे, माना इसे देखिए v के बराबर लेट कर लीजिए, सॉरी u के बराबर, u बराबर लेट कर लीजिए, u बराबर एफ एक्स के पावर g ऑफ x, ठीक, और इससे लेट कर लीजिए v बराबर एच ऑफ x होल पावर p ऑफ x, ठीक। ये हमारा है एफ एक्स के पावर जी एक्स, तथा एक लेट कर लेंगे v बराबर एच ऑफ x के पावर पी एक्स, ठीक है, लेट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब सर दोनों को अलग अलग लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर, यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ x इंटू लॉग एफ एक्स, ठीक, और यहां पर लॉग लेंगे तो क्या बनेगा,
log भी बराबर p ऑफ x इंटू log h ऑफ x। ठीक, अब सेम वही तरीका यूज करेंगे। तो यहां से देखिए हमें मिलेगा, अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर, सेम वही कंडीशन लगा दिया फर्स्ट सेकंड वाला। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो यानी log f ऑफ x बाहर होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x। ठीक, बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम लोग g ऑफ x को बाहर कर लेते हैं इंटू डी डी एक्स करते हैं, किसका, log x का, log f ऑफ x। तो इस प्रकार हमें du बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो du बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, u इंटू log f ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x, बीच में प्लस यूज करिए, g ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ log f ऑफ x। ठीक, ये हमें मिल जाएगा du अपॉन dx। ठीक है, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार यदि हम लोग इसका करेंगे, इसी प्रकार यदि हम लोग dv बाई डी एक्स बराबर निकालेंगे तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए dv बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, v इंटू मिल जाएगा, v इंटू क्या मिलेगा, log h ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ p ऑफ x, बीच में प्लस, अब कौन बाहर होगा, p ऑफ x को बाहर कर लेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या देगा, log h ऑफ x। तो देखिए इस तरह से हमें dv बाई dx भी मिल जाएगा। अब dv बाई dx मिल गया, du बाई dx मिल गया। अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर यदि फाइंड करेंगे तो मिलेगा du अपॉन dx। क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब देखिए आप du बाई dx की वैल्यू रख सकते हैं और dv बाई dx, तो हमें इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। यहां से क्या करेंगे, du बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, dv बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि दो फलनों का जब पावर में दिया हो और उनका सम हो तो उसका अवकलन हम लोग इस तरह से करेंगे। नोट कर लीजिए, इस पर एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। बहुत बच्चे उलझ जाते हैं ऐसे प्रश्नों में कि कैसे अवकलन करें, डायरेक्ट अवकलन करने लगते हैं और फंस जाते हैं। नोट कर लीजिए, आइए देखते हैं इस पर एग्जांपल। देखिए इस पर एग्जांपल यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन यदि y बराबर आपको दे दिया x के पावर sin x, बीच में प्लस दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, e के पावर x। ठीक, e के पावर x होल पावर x। तो देखिए यहाँ पर दो फलन है पावर के रूप में और दोनों फलनों का सम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग लेट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हम लोग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करने माना u बराबर क्या होगा, x के पावर साइन x। इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर e के पावर x होल पावर x वाला सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग ले लीजिए, तो log u बराबर आपको क्या मिल जाएगा, साइन x इंटू लॉग x
इसे फर्स्ट बनाइए, इसे सेकंड बनाइए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक, बराबर सेकंड को बाहर करिए, log x बाहर हो जाएगा, sin x का अवकलन cos x, बीच में क्या यूज करेंगे प्लस। अब फर्स्ट फलन को बाहर कर दीजिए, यानी sin x बाहर हो गया, log x का अवकलन होता है 1/x, ठीक। तो du बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, du बाई डी एक्स बराबर u का मल्टीप्लाई, u की वैल्यू कितनी दी गई है x के पावर sin x, तो x के पावर sin x इंटू में कितना है log x इंटू cos x, बीच में प्लस है sin x होल अपॉन x, इस तरह से हमें मिल जाएगा du बाई डी एक्स। इससे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब इसी प्रकार लेट करते हैं v बराबर, अब आगे देखते हैं, अब पुनः v बराबर लेट कर लेते हैं। तो v बराबर देखिए क्या मानते हैं, माना v बराबर, तो v बराबर यहां पर लेट करेंगे e के पावर x होल पावर x, ठीक। अब यहां पर भी लॉग लेंगे तो log v बराबर देखिए क्या मिल जाएगा, x इंटू log e के पावर x, ठीक, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए इसको log v बराबर क्या लिख सकते हैं, x इंटू, देखिए सेम हो गया तो इससे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x। अब ये क्या हो जाएगा, log v बराबर x इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा। अब अवकलन कर दीजिए, log v का अवकलन 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो dv बाई डी एक्स कितना देगा, dv बाई डी एक्स देगा v को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो v की वैल्यू कितनी है e के पावर x होल पावर x इंटू 2x। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब ये दोनों वैल्यू, इससे समीकरण 2, समीकरण 1 2 इसे 3 बना लीजिए, क्या हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 2 और 3 से यदि देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, वैल्यू रख दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा, देखिए du बाई डी एक्स की वैल्यू है x के पावर sin x ब्रैकेट में log x इंटू cos x, बीच में प्लस sin x बाई x, ठीक, प्लस कर दीजिए, बीच में प्लस है, dv बाई डी एक्स की वैल्यू e के पावर x, dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है प्लस e के पावर x होल पावर x इंटू 2x। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x से पावर sin x ब्रैकेट में log x इंटू cos x प्लस sin x बाई x प्लस e के पावर x होल पावर x इंटू 2x। बहुत ही आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन दिए जाएं तो आप अलग अलग लेट कर लेंगे और लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे और du बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, dv बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और हम दोनों का सम कर देंगे यानी योग कर देंगे। जैसे योग करेंगे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इस तरह से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हो गया, ठीक है, रफ कर देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, y बराबर क्या लिखा हो, y बराबर यदि फलन के अंदर फलन मतलब इस तरह से अनंत श्रेणी के रूप में दिया जाए, देखिए ऐसे sin x लिखा हो प्लस sin x लिखा हो प्लस डॉट डॉट, ऐसे sin x
श्रेणियों का योग हो। जब अनंत श्रेणियों का योग दिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का अवकलन कैसे करेंगे। देखिए, यदि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब ये फंक्शन क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये फंक्शन क्या है, रिपीट कर रही है। तो फंक्शन रिपीट करेगी तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से फंक्शन रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस फिर रूट में पुनः रूट में। तो इस तरह से जहां से रिपीट कर रहा है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि देखिए पूरी फंक्शन y के बराबर है, तो इसलिए हम लोग y एक को छोड़ देंगे। तो देखिए किसी भी अब बहुत बड़ी राशि में से एक घटा देंगे या एक जोड़ देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए अनंत तक गया, तो हमने क्या किया, इसे y के बराबर ले लिया और ये साइन एक्स है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं y बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमें मिलेगा, वर्ग करने पर कि वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब यह हमें मिल गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y इंटू y का कर दीजिए, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। साइन x का अवकलन होता है cos x और y का होगा dy बाई dx। ठीक है, आगे देखिए, dy बाई dx को इस साइड लाइए और कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, 2y है माइनस 1 होगा बराबर cos x। अब यदि dy बाई dx हमें चाहिए तो dy बाई dx बराबर लिख सकते हैं cos x होल अपान 2y माइनस 1। यह हमारा आंसर हो जाए। तो मतलब जब फंक्शन इस प्रकार से दिया जाए कि वो अनंत श्रेणियों का योगफल हो और फंक्शन जहां से रिपीट कर रहा है वहीं पर y लिख करो। ठीक है, यहाँ पर sin x लिखा है, यहाँ से फंक्शन पूरा वही रिपीट कर रहा है, जहां से रिपीट करेगा उसे हम लोग y के बराबर लेट कर लेंगे। तो y लेट कर लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे और पुनः x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप y की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, y की वैल्यू लंबा है, गंदा आंसर आएगा, तो y के टर्म में ही इस लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आप अनंत श्रेणियों का योगफल वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आपको हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई अवकलन से संबंधित, और भी प्रॉपर्टी है, बट तो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हमने हर तरीके के आपको प्रॉपर्टी बता दिए हैं। देखिए, पैरामीटर इक्वेशन होता है, प्राचलिक समीकरण, तो प्राचलिक समीकरण हम तब बताएंगे आपको जब अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉपर्टी बताई गई, इन सारी प्रॉपर्टी को आप फॉलो करेंगे तो डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यदि आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन के भी आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।